भूल जाते हैं। किस किस ने कल रात को जाके थैंक यू बोला था, सबको शुक्राना किया था? डायरी में लिखा? चलो अच्छा है, कुछ असर हो रहा है। तो आज मैं दूसरा बताती हूँ। आज दूसरा जो है वो आकाश है। उन्होंने जो दूसरा गुरु किया था वो आकाश को किया था। आकाश जो है वो 24 घंटे हमको सेवा देते हैं। वो अपने अंदर सारा तारा मंडल को छुपा के रखते हैं, फिर भी वो थकते नहीं है, हारते नहीं है। उनकी न सुबह होती है न रात होती है। वो 24 घंटे मनुष्यों की, पृथ्वी की सेवा में रहते हैं। तो हमें भी यही सिखाता है आकाश की, बिना थके बिना रुके अपने कर्मों को करना चाहिए। उनको जो तीसरा गुरु है वो है पृथ्वी। देवी पृथ्वी है जो खुद चारों तरफ घूमती है, सारा दिन चक्कर लगाती है। आप लोगों का इतने यहाँ पे करोड़ों मनुष्य है, उनका भार झेलती है। आप लोग उसी पृथ्वी पे नाचते हैं, कूदते हैं। वो आपसे कभी शिकायत करती है पृथ्वी देवी? उसके बाद हम उसी पे मूत्र त्याग करते हैं, मल त्याग करते हैं, पर पृथ्वी देवी कभी भी किसी को शिकायत नहीं करती। तो उनसे हमको ये सहन शक्ति सीखनी चाहिए कि उनके अंदर जैसा धैर्य है, जैसी सहन शक्ति है, वैसे हमें भी अपने अंदर धैर्य रखना चाहिए। हमसे थोड़ा सा कोई कुछ बोल देता है, हम कैसे झड़क जाते हैं, नहीं ये छोड़ चाहिए, इसने ऐसा क्यों बोला, हमारा ऐसे क्यों बोला। तो कभी भी पृथ्वी देवी से उन्होंने क्या सीखा कि सहनशीलता। आप गंदी करो, नाचो, उस पर कुछ भी करो, वो कभी भी आपको शिकायत नहीं करती, आपको आश्रय देना नहीं छोड़ती। तो पृथ्वी देवी हमको क्या सिखाती है कि सबको आश्रय दो, सहनशील बनो। उसके बाद उन्होंने कबूतर से शिक्षा ली। कबूतर से क्या शिक्षा ली कि कबूतर जो है छोटे से दाने जमीन पे जब वो डालता है शिकारी, तो वो कैसे लालच में, आलस्य में दूर नहीं जाकर लालच में उसी दानों को खाने के लिए उड़ता है, और वो क्या करता है, फंस जाता है और मर जाता है। तो ऐसे ही कबूतर हमको सिखाता है कि आलस नहीं करना चाहिए। जहां पर हमको थोड़ा भी शक है कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है या नहीं होगा हमारा कार्य, तो थोड़ी मेहनत करना सीखो। आलस से छोड़ना सिखाता है कबूतर और मेहनत करना सिखाता है। तो उनका जो चौथा गुरु था क्या था? कबूतर। तीसरा उनका गुरु, पांचवा उनका गुरु था जल। जल जो है वो कैसे आपको सिखाते हैं कि शीतलता रखो, अपने मन में शांति रखो। जल जब ठहर जाता है तभी साफ होता है। मैंने कथा बताई थी ना जल की, कि जल शांत होने के बाद ही साफ कहलाता है। तो जल से उन्होंने सीखा कि किस तरह मन को शांत रखा जाता है, किस तरह शीतल रखा जाता है। क्योंकि अब देखो, जब भी बोला जाता है क्रोध में या घबराहट में जो फैसला लेते हैं वो हमेशा क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। जब आपको कोई बड़ा फैसला रहे ना हो तो क्या करना चाहिए, पहले मन को शांत करना पड़ेगा, थोड़ी देर रुक जाओ, सोच समझ कर फैसला लो। क्योंकि घबरा कर, क्रोध में, हड़बड़ाहट में फैसला लोगे तो हमेशा क्या होता है, गलत हो जाता है। तो जल हमको सिखाता है शांत रहना, और जो भी फैसला लेना हो उसे सोच समझ के लेना सिखाता है। इस तरह से उन्होंने अपने गुरु बनाए थे। उसके बाद उन्होंने एक वैश्या को अपना गुरु बनाया था। तब राजा परीक्षित पूछते, वैश्या को कैसे गुरु बनाया आपने? तो बताते कि वैश्या कैसे रहती है कि हर पुरुष के साथ संभोग करती है, और अंत में वो क्या करती है, जब बुजुर्ग हो जाती है, बूढ़ी हो जाती है, तो अकेली पड़ी पड़ी मर जाती है प्यार के इसके। तो क्या होता है, इंसान क्या करता है, पहले गलत फैसला ले लेता है, और परमात्मा को भूलकर वो सारे दिन कार्य इन सब वस्तुओं में बिजी रहता है, संसारिक वस्तुओं में बिजी हो जाता है। तो हम भी यही करते हैं, हम भी परिवार में, बच्चों में, माँ बाप में, सब में बिजी रहते हैं, और भगवान को क्या करते हैं, भूल जाते हैं। और अंत में जब हमारे अंत का समय आता है तब भी हम क्या करते हैं, पीड़ा में रहते हैं। ये दर्द है, वो दर्द है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, या फिर हॉस्पिटलों में पड़े पड़े अपने प्राण त्याग देते हैं। पर तब भी हम भगवान को याद नहीं करते। जब हम भगवान से चित्त को लगा लेते हैं तो न पीड़ा होती है, न दर्द होता है, न मन बेचैन होता है। जब हम भगवान के हो जाते हैं तो भगवान हर सुख में, हर दुख में हमारे साथ साथ चलता है। तो उसने वैश्या से क्या सीखा कि पहले तो सारे सुख ले लेती है और अंत में वो पीड़ा भोगकर मर जाती है। तो इसलिए सुख भी ज्यादा अच्छे नहीं होते, दुख भी ज्यादा अच्छे नहीं होते। हम सुखों में भगवान को, परमात्मा को भूल जाते हैं, और दुखों में हम क्या करते हैं, फिर भूल जाते हैं।
न सुख में याद कर पाते हैं भगवान को, ना दुख में याद कर पाते हैं। आपको मैं इसमें भागवत की एक कथा सुनाती हूँ। एक ब्राह्मण था, वो ब्राह्मण के 2 पुत्र थे। उसमें से एक छोटे पुत्र का नाम उसका नारायण था, पर वो थोड़ा सा ये था, बोलते ना मंद बुद्धि था वो पुत्र, पर अपने पिता की सेवा करने में वो अव्वल नंबर था। वो अपने पिता की बहुत सेवा करता था। तो उसके मुख में क्या रहता था सारा दिन, नारायण ये ला पानी ला, नारायण नहला दे, नारायण मेरे वस्त्र चेंज कर दे, नारायण ये कर दे, क्योंकि वो बीमार रहता था ब्राह्मण। तो उसने क्या किया, सारा दिन क्या जपता था, नारायण नारायण। जब उसको दूध लेने आते हैं, उसकी मृत्यु होती है, तो जब भगवान के दूध आते हैं ना उसको लेने, तो ये सोचता है कि मुझे कैसे मुक्ति मिली, मुझे कैसे भगवान के दूध लेने आए, मैंने तो कभी जीवन में पाठ पूजा नहीं की, कुछ भी नहीं किया, तो कैसे आए भगवान के दूध लेने। तब भगवान के दूत उन्हें बताते कि आपने अंत समय में नारायण को पुकारा था, इसीलिए नारायण के दूत आपको लेने हैं। तो देखो पूरी जिंदगी हम लोग व्यर्थ करते हैं। कल मैंने जो कथा बताई थी उसमें बताया था हमारे जीवन के कितने वर्ष है, जितनी हमने अच्छे कर्म किए हैं, जितनी पूजा पाठ धर्म कर्म दान पुण्य किया है, हमारे जीवन की उम्र सिर्फ उतनी ही है। बाकी की उम्र क्या की है, हमने मुर्दा बन के काटी है, वेस्ट की है। तो हम उतने ही साल के जितने सालों में हमने अच्छा कुछ किया है। तो भगवान तो वो अंत में लिया हुआ एक नाम भी गिनता है। तो जिस समय तुमको भगवान की याद, दिन में एक बार तो कम से कम भगवान को दिल से याद कर लिया करो। हम देखो किसी के प्रेम में रोते हैं, कभी माता पिता के, कभी भाई बहन के, कभी बच्चों के प्रेम में रो पड़ते हैं, पर किसी को दया आती है हमारे ऊपर? किसी को दया नहीं आती। दया सिर्फ भगवान को आती है हम पर। कभी भगवान के प्रेम में रो के देखना, सारा दिन अच्छा जाएगा। इतना प्यार, इतना वात्सल्य, इतना अच्छा दिन लगेगा वो तुमको कि हमने सच में वो दिन सकारता किया, सच में वो समय वो क्षण सकारता किया। अभी यहाँ पे मैंने बोला भाई किसको यशोदा देव की बनना है, तो सबने ऐसे एक दूसरे का मुंह देख रहे कि कौन बनेगा भाई। असा बीमार आए हो, असा नथी दो, मेकअप करणो पे दो, घाघरा चोली पाइना। भगवान की माँ होना कोई आसान बात है? आदिक मास का महीना है, भागवत पुराण, मतलब सब 18 पुराणों में सबसे बड़ा पुराण है ये भागवत पुराण। जहाँ पे बोलते हैं भागवत सिर्फ ग्रंथ रखा रहता है ना, पुराण, उसको वैकुंठ बोला जाता है। वहां पे हर एक देवी देवता, भगवान, सारे भगवान, सब देवी देवता आकर के वो पुराण सुनने आते हैं। वो वैकुंठ बन जाता है। अगर आपके गोद में स्वयं नारायण खेलने आ जाए तो क्या नुकसान है? उस समय आपको देवकी और यशोदा चुना जा रहा है, यही बहुत बड़ी बात है। आपको ये बात मालूम है कि रावण ने एक बार राम बन के सीता मैया को छलने की कोशिश की थी? ये सुनिए कथा किसने? जब उन्होंने राम बनने के लिए अपना वेश बदला ना, तो उनका मन इतना पवित्र हो गया कि वो सीता माँ को छू भी नहीं सके, उनकी तरफ देख भी नहीं सके, उनके चरणों से ऊपर मुंह उठा भी नहीं सके। सिर्फ नाम लेने से उनका इतना मन परिवर्तित हो गया। उस रूप में आपको बनाया जा रहा है, तो समझो आपका कितना भाग्य बदलने वाला है। पर आप अपने भाग्य को क्या बोल के ठुकरा देते हो? नहीं होगा। ये अपने बेटों की, बच्चों की शादी होगी, घर में कोई फंक्शन होगा तो 10 किलो मेकअप लगा के सब तैयार हो जाएंगे। जो वार्डरोब की सबसे अच्छी ड्रेस होगी वो पहन के तैयार हो जाएंगे नाचने को। पर अगर मैं यहाँ पे बोलूंगी ना अभी चलो मैं कुछ भजन लेती हूँ, नाचो, तो पुट्ठी में सूरा, पैर में सूरा, सबके सूर जाग जाएंगे। मंदिर में नाचना नहीं पूछना, पर सब में अपने फंक्शन पे नाचना बरोबर आता है। उठा उठा के पकड़ पकड़ के उठाते सबको, नाचो नाचो। ये फर्क है इंसानों में कि भगवान के लिए नहीं करते, जो अपने परिवार के लिए करते, और वही परिवार से लात खा के फिर भगवान के पास आते। उससे पहले ही आ जाओ। सही है ना दीदी? सबसे सुखी भाई ये जोड़ी है कि भाई संत बनना सबसे अच्छी बात है। मैं तो बोलती हूँ, ना किसी का दर्द, ना कोई दुख। जहाँ जाके शरीर का दुख होता है वो भी भगवान संभाल लेते हैं, है ना दीदी? जिन्होंने भगवान को समर्पण कर दिया है उसको किस चीज का दुख? उनको तो भगवान स्वयं ही पाल रहे हैं। बाकी हम परिवारों में फंस के क्या हो गए? निरर्थक हो गए, बेकार हो गए।
कि सारे दिन मोह माया पे फंसे हुए, निकल ही नहीं पा रहे मोह माया से। मैं किसी के लिए पर्सनल नहीं बोल रही हूँ, इसलिए कोई दुख नहीं करना। मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। मैंने गाया ना अभी, हमारे साथ बदल रही है। अभी मैंने सबसे अच्छा लिया, मैं आपके लिए